वेलकम टू हम स्टडी सेंटर। दिस इज़ नासिर अथर। आज हम एक नए स्कॉलर के साथ आए हैं और जिसका नाम है वेल्फ्रेडो पैरेटो, और इनकी थ्योरी को समझने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ऐसी टर्म्स आएंगी जिनको रिलेट करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, नोट्स पे तो आपको दिखेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, तो चलो वेल्फ्रेडो पैरेटो की इस थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं। जो पैरेटो थे, वेल्फ्रेडो पैरेटो जो थे, ये एक इटालियन इटालियन इकोनॉमिस्ट थे और क्या थे, सोशल थ्योरिस्ट थे। इनकी फेमस थ्योरी जो है वो क्या है, सर्कुलेशन ऑफ लाइट्स। और उन्होंने अपनी ये थ्योरी जो है अपनी एक बुक जिसका नाम है द राइज एंड द फॉल ऑफ इलाइट्स, ये उन्होंने कब लिखी है, 1991 में। इन्होंने थ्योरी ऑफ या सर्कुलेशन ऑफ लाइट जो है इसी बुक्स में दी हुई है, इसी बुक में दी हुई है। उनके अदर वर्क्स हैं जैसे द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी 1984 में, और दूसरा है द माइंड एंड सोसाइटी 1985। ये वर्क्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस थ्योरी को देखो, हम डायरेक्ट सर्कुलेशन ऑफ लाइट पे नहीं जाएंगे, इस थ्योरी की बेस बनाएंगे हम। बेस जब हम बनेगी ना, फिर जाके हम थ्योरी को इजी समझेंगे और एक कहानी सी हमारे दिमाग में रहेगी। और जो ही मैं स्टार्ट करूँगा ना, तो ये आपको एक कहानी जैसी याद रहेगी कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और एक्सप्लेनेशन इतनी बढ़िया होगी कि मज़ा आ जाएगा। अब सुनो, सबसे पहले हमने पैरेटो की सर्कुलेशन ऑफ थ्योरी को समझने से पहले हमने कुछ एजम्पशंस को समझने पड़ेंगे पैरेटो के। पैरेटो बोलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स की ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। एक ह्यूमन एक्टिविटी है लॉजिकल एक्टिविटी, और दूसरी कौन सी है, नॉन लॉजिकल एक्टिविटी। अब इन्होंने ये क्यों दिया यहाँ पे, देखो ये आपको थ्योरी में पूरा पता चलेगा। जब हम सर्कुलेशन ऑफ लाइट्स पढ़ेंगे तो हमें लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्टिविटीज़ का पूरा पता चलेगा कि इन्होंने ऐसा क्यों बताया, क्यों ऐसे स्टार्ट किया। अब लॉजिकल एक्टिविटी क्या है, लॉजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि मीन्स और एंड जो है वो रिलेटेड हो ऑब्जेक्ट से। अब क्या है इसका मतलब ना, मतलब डायरेक्ट रिलेटेड हो। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा लॉजिकल एक्टिविटी को। फॉर एग्जांपल, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे प्यास लगी है, और मैं उस प्यास को बुझाने के लिए पानी पीऊँगा, उस प्यास को बुझाने के लिए पानी पीऊँगा। मेरा एंड क्या है, प्यास बुझाना, और मेरा मीन्स क्या रहेगा, वाटर रहेगा ना, पानी रहेगा ना। इसका मतलब मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी ही पी रहा हूँ, ना कि मैं स्नैक्स खा रहा हूँ। क्योंकि स्नैक्स से मेरी क्या, मेरी प्यास तो थोड़ी बुझेगी। हाँ ठीक है, नहीं मतलब कि जहाँ पे मीन्स और एंड जो है वो रिलेटेड हो, वो लॉजिकल एक्टिविटी होती है। मतलब मैं प्यास को बुझाने के लिए पानी पी रहा हूँ, ना कि स्नैक्स ले रहा हूँ, ना कि कुछ और चीज़ खा रहा हूँ जिससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। ठीक है, ये है लॉजिकल एक्टिविटी फर्स्ट। सेकंड जो है ह्यूमन एक्टिविटी की सेकंड एक्टिविटी जो है नॉन लॉजिकल एक्टिविटी है, जहाँ पे मीन्स और एंड जो है वो रिलेटेड नहीं होते हैं, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिवली रिलेटेड। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, नहीं मतलब इसमें इसमें क्या थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, ये अचानक से कोई चीज़ हो जाती है। ठीक है, अचानक से ऑटोमेटिकली इस एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं घर में बैठा हूँ, तब तक मुझे दोस्तों की कॉल आती है, हाँ जी चलो मूवी देखने जाएंगे। हालांकि मेरा माइंड में था ही नहीं कि मैंने मूवी देखने जाना है, अचानक से बन गया प्रोग्राम, उठ के चले गए। ये नॉन लॉजिकल एक्टिविटी में आती है, मतलब कि अचानक से कोई प्रोग्राम बनना। ठीक है, नहीं अब पैरेटो के लिए नॉन लॉजिकल एक्टिविटी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही नॉन लॉजिकल एक्टिविटी पे ही डिपेंडेंट जो है उसकी थ्योरी है। अब कैसे, पैरेटो क्या बोलता है, पैरेटो बोलता है कि जो भी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ है ये नॉन लॉजिकल एक्टिविटीज़ में आती है। क्या,
सोशल और पॉलिटिकल लाइफ जो है ये नॉन लॉजिकल एक्टिविटीज़ में आती है। जब ये नॉन लॉजिकल एक्टिविटीज़ में आती है तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, अपने एक्शन को रैशनल करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या भले ही हमारी एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल स्फीयर में नॉन लॉजिकल हैं, लेकिन हम उन नॉन लॉजिकल को दिखाने के लिए, उनको रैशनल करने के लिए कुछ कर रहे हैं। मतलब हम दिखा रहे हैं लोगों को कि ये रैशनल है, और उसी रैशनल को दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देन ट्राई टू रैशनलाइज देयर एक्टिविटी बाय मेकिंग थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स और थ्योरीज। फिर हम क्या करते हैं, उसे अपने एक्शंस को रैशनलाइज करने के लिए हम कुछ थ्योरी का निर्माण करते हैं, कुछ थ्योरी का जन्म देते हैं। हाँ, अब पैरेटो जो है थ्योरी बनाने की अब कोशिश करता है, क्या, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी नॉन लॉजिकल एक्टिविटी को रैशनल दिखाने के लिए लोगों को हम थ्योरी का क्या करते हैं, एक निर्माण करते हैं। ठीक है नहीं, थ्योरी को बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा आगे, अब हमारे पास जब हम थ्योरी को स्टार्ट करते हैं, थ्योरी को बनाने की कोशिश करते हैं, और याद रखना ये थ्योरी नॉन लॉजिकल से आ रही है, ये कनेक्शन आप याद रखना, ये कनेक्शन ज़रूरी याद रखना है, फिर जाके आपको पूरी थ्योरी समझ में आई। थ्योरीज किससे आ रही हैं, नॉन लॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। नॉन लॉजिकल एक्टिविटीज़ को हमने रैशनल दिखाने के लिए थ्योरीज को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है नहीं, अब ये थ्योरी भी दो पार्ट्स की बनाने की कोशिश करते हैं, यानी टू पार्ट्स है थ्योरीज का। थ्योरीज के दो हिस्से हैं, एक क्या है कांस्टेंट एलिमेंट और दूसरा है ड्राइव्ड एलिमेंट्स। जो कांस्टेंट एलिमेंट है इसमें रेजिड्यूज आएंगे। रेजिड्यूज का मतलब क्या है, सोसाइटी का जर्नल बिलीफ सिस्टम, सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम। और इसी कांस्टेंट एलिमेंट को पैरेटो रेजिड्यूज बोलता है, और इसी का मतलब क्या है, मतलब सोसाइटी का जर्नल बिलीफ सिस्टम, जर्नल बिलीफ सिस्टम सोसाइटी का, यानी सोसाइटी का बिलीफ कैसा है। ठीक है नहीं, और सेकंड जो है ड्राइव्ड एलिमेंट्स है। और ड्राइव्ड एलिमेंट्स क्या है, देखो ये ड्राइव्ड एलिमेंट्स है ना, ये डेरिवेशन है, मतलब ये ड्राइव होते हैं किससे, रेजिड्यूज से ड्राइव होते हैं। किससे, रेजिड्यूज से ड्राइव होते हैं। ये वेरिएबल पार्ट है किसका, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट का, ये वेरिएबल पार्ट है। अब इसमें भी पैरेटो एक चीज चुनता है, जैसे ऊपर उन्होंने क्या चुना, अब देखो ये कनेक्शन याद रखना। ह्यूमन एक्टिविटीज में उन्होंने नॉन लॉजिकल एक्टिविटी को चुना, इस पर उसने थ्योरी को बनाने की कोशिश की। ठीक है नहीं, जब थ्योरी बनाने की कोशिश की तो इन्होंने यहाँ पे किसको चुना, कांस्टेंट एलिमेंट को, रेजिड्यूज को, डेरिवेशन को इधर ही छोड़ दिया। अब आगे क्या करते हैं, अब कांस्टेंट एलिमेंट रेजिड्यूज को भी आगे वो फर्दर डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में। किस किस में, एक क्लास वन रेजिड्यूज, यानी सोसाइटी का कैसा एक बिलीफ सिस्टम होता है, क्लास वन रेजिड्यूज बिलीफ सिस्टम है, दूसरा क्लास सेकंड बिलीफ सिस्टम है। इस याद रखना, ये डायरेक्ट बिलीफ सिस्टम, रेजिड्यूज ही बिलीफ सिस्टम है, जर्नल बिलीफ सिस्टम सोसाइटी का। अब क्लास फर्स्ट रेजिड्यूज क्या है, क्लास फर्स्ट रेजिड्यूज की कुछ क्वालिटीज़ जो है पैरेटो बोलते हैं हमारे पास। पहली क्वालिटी क्या है, इंस्टिंक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो ये इंस्टिंक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। ठीक है नहीं, बोलते हैं ये एक ऐसा तबका है सोसाइटी का, एक ऐसे रेजिड्यूज हैं, एक ऐसे जर्नल बिलीफ सिस्टम है कि इस तबके को, इस सोसाइटी के एक तबके को, इनमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है, मतलब इनमें ये पर्सनैलिटी ट्रेट है इंस्टिंक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, और इनमें एक कैपेसिटी होती है नई चीज़ों को इन्वेंट करना। जब इनमें नई चीज़ों को इन्वेंट करने की एक क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी है इनमें, तो इनको किससे वो एसोसिएट करते हैं, फॉक्स से। क्या बोलते हैं, ये लोग जो है, ये ट्रेड जो है, ये पर्सनल ट्रेड जो है, ये फॉक्स की तरह है। किसकी तरह है, फॉक्स की तरह है। और क्लास सेकंड रेजिड्यूज कौन से हैं, क्लास सेकंड जर्नल बिलीफ सिस्टम, यही सोसाइटी के सेकंड बिलीफ सिस्टम। परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स, ये भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो भी हमारे पास नेचर में पड़ा है, हमने उसी चीज़ को कंजर्व करना है, हमने नई चीज़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो है उसी को कंजर्व करना है। ये वाला ट्रेड जो है ना, इसमें बोल्डनेस होती है, बोल्डनेस, इसमें स्ट्रेंथ होती है, इसमें ताकत होती है। और ये पर्सनैलिटी ट्रेड जो है किससे एसोसिएटेड है, लाइन से। क्या है, लाइन से। अब रेजिड्यूज से हमें दो चीज़ें मिली, क्लास फर्स्ट रेजिड्यूज, क्लास फर्स्ट रेजिड्यूज का मतलब है क्लास फर्स्ट जर्नल बिलीफ सिस्टम, और क्लास सेकंड से क्लास सेकंड जर्नल बिलीफ सिस्टम सोसाइटी का क्या है। तो सोसाइटी में इन्होंने दो चीज़ों यानी अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट दिए,
एक पर्सनल ट्रेट है, लोग जो है नई चीज़ों को इन्वेंट करेंगे और उसको किससे उसने कंपेयर किया, फॉक्स से, ठीक है नहीं। और दूसरे लोग क्या होंगे, जो नेचर में है उसको कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे और उसको किससे एसोसिएट किया, लाइन के साथ। ठीक है, यहाँ तक पूरी समझ में आ गए। ठीक है, अब यहाँ से आगे फिर जो है इसी बेसिस पे, इन्हीं पीछे बेसिस पे पैरेटो जो अपनी सर्कुलेशन ऑफ लाइट देता है। अब इजी है सर्कुलेशन ऑफ लाइट, सुनो। अब वो पॉपुलेशन को लेता है सबसे पहले, जैसे यहाँ क्या लिया था, रेजिड्यूज को। पॉपुलेशन को दो चीज़ों में डिवाइड करता है, दो पार्ट्स में, एक अलाइट दूसरा नॉन अलाइट, ठीक है नहीं। अब नॉन अलाइट को इधर ही रखता है ये, ठीक है नहीं। अब किसको पकड़ता है, अलाइट को। अलाइट को फर्दर दो चीज़ों में और डिवाइड करता है, नॉन गवर्निंग अलाइट और गवर्निंग अलाइट में। नॉन गवर्निंग अलाइट को इधर ही रखता है वो, गवर्निंग अलाइट को आगे पकड़ता है। नॉन गवर्निंग अलाइट मतलब फॉर एग्जांपल जिसमें बॉलीवुड स्टार्स हों, क्रिकेटर्स हों, हाँ, नॉन गवर्निंग अलाइट्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हाँ, अलाइट, नॉन गवर्निंग अलाइट और गवर्निंग अलाइट। अब गवर्निंग अलाइट में दो तरह के लोग होंगे, क्या, दो ग्रुप होंगे, हाँ, जिनमें पावर जो है वो डिपेंड होगा सिचुएशन के हिसाब से। और वो दो तरह के लोग कौन से होंगे, एक तरह के लोग होंगे फॉक्स और एक तरह के लोग होंगे लाइन, ठीक है। जो फॉक्स टाइप पीपल्स होंगे ना, ये बहुत अच्छे होंगे, मतलब लोगों को क्या करने के लिए, लोगों को माइल अपने आप के लिए अट्रैक्ट करने के लिए और स्ट्राइक करने के लिए, किसी इश्यू को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा चालाक होंगे। और जो ही इनके हित में सिचुएशन आएगी, जो ही सिचुएशन फेवर करेगी, ये पावर में आ जाएंगे। मतलब इनको वीक पॉइंट मिलना चाहिए किसी का, उसको इतना बड़ा इशू बना देंगे और उसके बाद जो ही सिचुएशन फेवर करेंगे ये पावर में आ जाएंगी, क्योंकि ये फक्स की तरह चालाक है, ठीक है नहीं। और दूसरे कौन से, लाइन की तरह है। लाइन क्या है, मतलब ये जो है फोर्स और स्ट्रेंथ को यूज करने में बहुत माहिर हैं ये वाले लोग, ठीक है नहीं। मतलब ये इनके अंदर जो है ये पर्सनैलिटी ट्रेट ही इनका स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, ठीक है। ये फोर्स को यूज करने में बहुत माहिर होते हैं और जो ही इनको फेवर करती है सिचुएशन, ये पावर में आते हैं। और इसी चीज को जो है पैरेटो क्या बोलता है, सर्कुलेशन ऑफ लाइट्स, हाँ, बोलते हैं कुछ कभी जो है फॉक्स लाइक अलाइट जो है पावर में आते हैं और कभी लाइन लाइक अलाइट जो है पावर में आते हैं। और ये कंपटीशन चलता रहता है, और इनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है और इसी चीज़ को जो है सर्कुलेशन ऑफ लाइट बोलते हैं, कौन, पैरेटो। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्कॉलर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।